शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन ने कई माह से तनख्वाहों से महरूम कर रखा है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहुत परेशानी है, फाके की सी हालत हुई है, मेरे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई। मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करनी हाँ ते इन्हां बच्चों भी बेचारियों पिलसना भी देन, तनख्वाहां भी देन। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेगुलर और वर्क चार्ज मुलाजमीन कई माह की तनख्वाहों से और रिटायर्ड मुलाजमीन कई माह से पेंशन से महरूम हैं। मुलाजमीन के घरों में फाका कशी का आलम है और अफसरान ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। हम लोगों की 10 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है और हम ड्यूटी पे रेगुलर होते हैं। मेरे पास इतने पेंशनरों के फ़ोन आते हैं कि मैं पेंशन भी बनाती हूँ। बेवाएं इतना रोती हैं, इतना लगती हैं बेचारी, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ सुनते हैं और उन्हें सिर्फ यही आसरा दे देते हैं कि अभी होने वाली है, अभी होने वाली है, लेकिन पेंशन नहीं होती। 10 माह की तनख्वाह, पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन तमाम मुलाजमीन की रुकी हुई है जो रिटायर्ड हो रहे हैं या बेवाएँ हैं। उसकी वजह से उनके घरों में फाका कशी है, किसी की लाइट कट चुकी है, कोई बीमारी में मुब्तला है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है। HDA मुलाजमीन के घरों में बिल की अदायगी ना करने के बायस पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए गए हैं। फीसें अदा ना करने की वजह से बच्चों के स्कूल छूट गए हैं। बेवाओं का हाल बीमारियों की वजह से बदतर है। मेरे शोहर की 11 माह से तनख्वाह नहीं हुई है। बहुत परेशानी है कि हमारे घर के गैस बिजली काट के चले गए। फाके की सी हालत हुई है, मेरे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई। गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमारे और तनख्वाहें वो अदा की जाए। मेरे को सांस की तकलीफ है और 10 महीने तो हो गए हैं, लक्का ही नहीं मिली पैसे। कैसे खाएंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। इन्हां अफसराना दा भला होवे, सब नूं तनख्वाहां देन, पिलसना देन ते मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करनी हाँ। HDA के रेगुलर और वर्क चार्ज मुलाजमीन जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन और कई बेवा खवातीन सभी अफसरान के रहमो करम के मुंतजिर हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। जिला कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी के बायस शहरी गैर महफूज। कश्मीर से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 6 शहरियों को मुख्तलिफ मुकामात से डाकुओं ने अगवा कर लिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे रोशन अली से। जी रोशन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला भर कश्मीर में चोरी, डकैती, राजनी, अगवा बराए तावान के वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी शाहरा इंडस हाईवे के मुकाम पर जो शिकारपुर से लेकर कश्मीर तक बिल्कुल आपको गैर महफूज दिखाई दे रहा है। इसमें आए रोज़ कोई न कोई मुसाफिर अगवा हो जाता है, कोई न कोई शहरी इस इंडस हाईवे से अगवा हो जाता है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कश्मीर ज़िला भर से 6 शहरियों को मुख्तलिफ मकामात से अगवा कर लिया गया है। 45 RD से एक शहरी को अगवा कर लिया गया, ड्रखन बंगलों से 2 शहरियों को अगवा कर लिया गया है और बख्शापुर से भी एक शहरी को अगवा कर लिया गया है। अगवा की जो वारदातें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। डाकू जो हैं आए रोज़ पक्के में आकर दिन दिहाड़े लूट मार करके और जो है मुसाफिरों को अगवा करके बआसानी से चले जाते हैं। कश्मीर पुलिस जो है बिल्कुल तमाशाई नज़र आ रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन मुगवियों की जाकर वहाँ पे तशद्दुद-शुदा जंजीरों से जकड़े हुए वीडियोस बनाकर उनके वर्षा के पास भेज देते हैं और भारी तावान उनसे वसूल करते हैं। और जब हमारी बात हुई यहाँ के शहरियों से तो उनका यही कहना था कि आए रोज़ जो इस राजनी और डकैती की वारदातों से हम बेजार हैं और हम तंग आ चुके हैं। उन लोगों ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP कश्मीर बशीर अहमद बिरोई से ये मुतालबा किया है कि फिलफौर नोटिस लेकर हमारे ज़िले कश्मीर को फिर से अमन का गहवारा बनाया जाए। जी जामशोरों में कमिश्नर हैदराबाद और MD साइट कराची का कोटरी सनती जोन में सनतकारों के दरपेश मसाइल पर इजलास हुआ। इजलास में जामशोरो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर मियाँ तौकीर तारिक, चेयरमैन काटी खलील बलोच और दीगर सनतकारों ने शिरकत की। इजलास में सनतकारों ने तजावुज़ात, पानी की किल्लत, जंगल की कटाई, स्ट्रीट लाइट समेत दीगर मसाइल के हल करने की इस्तदा की। कमिश्नर हैदराबाद ने सनतकारों के मसाइल पर तरजीही बुनियाद पर हल करने और फौरी इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी।
नवाबशाह में जहरीला खाना खाने से 8 मजदूर जख्मी हो गए। यहाँ आपको बताएंगे, इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को मोरो अस्पताल मुंतकिल करवा दिया, जहाँ तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि कुछ मजदूरों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द हकीकत सामने आएगी। एपका यूनियन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन फैसलाबाद मियां अनवर की यूनियन के अहदेदारों के हमरा मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू। मजीद जानते हैं हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद ब्यूरो चीफ मियां नईम सफदर से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एपका यूनियन के ऑफिस में। हमारे साथ चेयरमैन एपका यूनियन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियां अनवर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस हवाले से मसाइल तो काफ़ी यूनियन के होते हैं, किस मसाइल को आज हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं मीडिया के तवज्जो से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि क्लास 4 जो हमारे हैं वो उनकी प्रमोशन जो है तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, वो अब तक नहीं हुई। जिसमें हमारे नायब कासदीन है, दूसरे स्टाफ है हमारा जो क्लास 4 के ज़मरे में आता है 1 से 4, उनकी जो है प्रमोशन है वो 20% कोटे के तहत होनी है, लेकिन वो अभी तक जो है वो भी पेंडिंग आ रही है। हमारी जो चीफ अफसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़ुबैर भट्टू साहब और मैडम कमिश्नर साहिबा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उनसे गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर उनकी भी जो है ना की जाए प्रमोशन कानून के मुताबिक। और दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि MOR जो है, MOR साहब उनकी सीट जो है वेकेंट है इस वक्त, कोई MOR जो मौजूद नहीं है सीट पे। वो सेक्रेटरी बल्दियात से हमारी गुजारिश है आपका के प्लेटफार्म से कि इंक्रोचमेंट के मामला जो है आपके सामने ही है। इंक्रोचमेंट के हवाले से MOR का एक कलीदी किरदार है, तो इस हवाले से हमारी ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर ये सीट जो है फिलअप की जाए, ताकि ये तजावज़ात के जो खिलाफ मुहिम चल रही है पंजाब हुकूमत की और कमिश्नर साहबा जो इसको हेड कर रही हैं, उस पर एक अच्छी मुहिम जो है वो कामयाब हो सके, MOR को फौरी तैनात किया जाए। गुजरांवाला में भी स्मोक ने अपने डेरे जमाना शुरू कर दिए। दिन ब दिन स्मोक में इजाफा होने लगा। आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम GT रोड पर मौजूद हैं। बात करें तो स्मोक के हवाले से पंजाब के दीगर शहरों की तरह स्मोक ने अपने पंजे गाड़ ली है। दिन भर दिन स्मोक में इजाफा होने लगा है। क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज 210 रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक की वजह से शहरी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर बच्चों में तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने लगी है। नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और आँखों की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। बात करें तो इंतज़ामिया के हवाले से एंटी स्मोक के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया ने बड़ी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी हैं। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां और धुआं छोड़ने वाली भट्टों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं। जी मानेवाला में तजावुजात की भरमार से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद से। जी चौधरी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, उस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला का फैसल टाउन रोड पर, जो कि मानावाला के दर्जनों देहातों को मिलाने वाला वाद रोड है। बात करें अगर यहाँ पर तो तजावजात की भरमार है। तजावजात की ये सूरत हाल है कि 20 फुट का जो रोड है वो 5 फुट रह गया। 15 फुट जो है दुकानदारों ने अपनी दुकान से बाहर जो है उसको अपना हक बना लिया है। और यहाँ पे ये भी बताता चलो कि बल्दियाँ आती है, इन लोगों से पैसे लेकर खामोश होकर चली जाती है। और ये सारी की सारी जो नाहली है ये बल्दिया मानावाला की लोगों ने मुताबिक बार SC शेखपुरा, DC शेखपुरा को इसकी दरखास्त दी है, लेकिन दूर से दूर नहीं आ सका। और यहाँ पे ये भी बताता चलो कि जब ये रोड पर बच्चों को छुट्टी का बात होता है या रश टाइम होता है, पीक टाइम होता है, तो यहाँ से गुजरना मुश्किल ही नहीं होता है। लोग अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से गुजरना मुनासिब नहीं समझते। इस हवाले से हमारी आवाम से बात हुई तो आवाम का कहना था कि अब हमारी जो दरखास्त है वो वज़ीर आला CM पंजाब से है कि वो खुदारा इस मामला का दरीना मसला का जो है एक्शन ले और इसको फौरी तौर पर हल किया जाए। दीना शहर के मुलहका आबादी रहमानाबाद के रिहायशी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। खस्ता हाल गलियाँ और सेवरेज का जमा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। यहाँ आपको बताएंगे दीना सब्जी मंडी की मुलहका आबादी की मशहूर जामा मस्जिद गुलजार मदीना रहमानाबाद के इलाका मकीन दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कच्ची और खस्ता हाल गलियाँ और गलियों में सेवरेज का खड़ा
गंदा पानी गंदी सूरत इख्तियार कर गया है। गंदा पानी जमा होने की वजह से पैदल चलने वाले अफराद समेत गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। खानका डोगरा के नवाही गांव में मुखालफिन ने पेट्रोल छिड़क कर किसान की तैयार फसल को आग लगा दिया। आग ने देखते ही देखते पूरी फसल को अपनी लपेट में ले लिया। यहां आपको बताएंगे, खानका डोगरा के नवाही गांव के जमींदार ने अपनी तहरीरी दरख्वास्त में इल्जाम लगाया कि इसने अपने रकबे पर तिल की फसल पर काश्त कर रखी थी। गुज़िश्ता रात 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पेट्रोल छिड़क कर इसकी लाखों रुपए की तैयार फसल को आग लगा दी। आग के पास पड़े हुए कई मन लकड़ी भी जलकर खाकसर हो गई। नामालूम मुल्जिमान ने आग लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीरी दरख्वास्त पर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। साबिक सिटी नाजिम चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर, सदर सब्ज मंडी मियां अमजद अली और मोहम्मद जावेद भट्ट ने महल्ला मोहम्मदपुरा में 2 फरीकैन के दरमियान सुलह करवा कर दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। दोनों फरीकैन ने थाना नारंग में एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करवाए थे। यहाँ आपको बताएंगे, सुलह के मौके पर साबिक सिटी नाजिम चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर का कहना था, विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तरफ से जारी खुसूसी हिदायत पर इलाका नारंग मंडी को अमन का गहवारा बनाना है और 2 फरीकैन में सुलह करवाना तो सवाब का काम है। वाकैंड में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। वाकैंड की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत फैसलाबाद के ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत कर दी। डॉक्टर हसीब और मामा सलीम ने कहा, हम परवेज इकबाल के साथ इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे। परवेज इकबाल का कहना था कि नून लीग की क़यादत ने मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है, मैं इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने अवामी शिकायत पर अस्पताल की पार्किंग पर छापा मारा और सरकारी फीस 10 रुपए के बजाय 20 रुपए वसूल करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर नारवल सैयद हसन रजा को अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन, आवाम और मीडिया ने तवज्जो दिलाई कि अस्पताल में मोटरसाइकिल की पार्किंग की फीस 10 के बजाय 20 रुपए जारी है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर नारवल ने कार्रवाई करके पार्किंग के ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। चिन्यूट में किसान इत्तेहाद ने चिन्यूट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत किसानों का माशी कत्ल कर रही है। किसान की फसलों की कीमत ना होने से किसान रुल गए हैं। किसान इत्तेहाद के अहदेदारों ने चिन्यूट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शुगर मिल्स माफिया बर वक्त गन्ने की खरीदारी नहीं कर रही। नून लीग ने हमेशा हुकूमत में आते ही किसानों पर छुरियां चलाई हैं। किसान मुखालिफ हुकूमत मंजूर नहीं। गुज़िश्ता साल की करोड़ों रुपए की अदायगी रमजान शुगर मिल ने नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रैक्टर की कुरानदाजी के जरिए ड्रामा रचाया जो किसानों को कबूल नहीं। खानेवाल में बिगड़े अमीरजादों को रास्ता ना देना ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को महंगा पड़ गया। मुल्जिमान ने रास्ता ना देने पर ड्राइवर पर तेजाब फेंक दिया। यहाँ आपको बताएंगे, खानेवाल में तेजाब गर्दी के वाक़े में मुल्जिम जावेद और ज़मीर ने बदतरीन तशद्दुद के बाद चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंक दिया। मुल्जिम बदतरीन तशद्दुद के बाद ड्राइवर को संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए फरार हो गए। तेजाब गर्दी का अफसोसनाक वाक़या थाना मखदूमपुर के इलाके में पेश आया। मखदूमपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अमीरजादों की जानिब से तेजाब गर्दी के वाक़े पर इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। अब खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। घी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी हुकूमत से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा किराना स्टोर पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल एक मरतबा फिर से हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। अशिया खुर्द को नोश की चीज़ों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त किराना स्टोर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो ख़रीदारी करने के लिए है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि जो घी की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, 110 रुपये और 80 रुपये इजाफा कर दिया गया है। खैबर घी के अंदर, सुल्तान के अंदर भी इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा, हुकूमत ने एक मरतबा फिर गरीब आवाम पे महंगाई का बम गिरा दिया है, घी महंगा कर दिया है, तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को करना चाहिए कि महंगाई सस्ती करे। घी महंगा हो गया है, खाने पीने की चीज़ों पे वो सस्ता करे। आवाम बहुत परेशान है, काम है नहीं, कारोबार है नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। इनको चाहिए कि हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए ताकि आवाम अपने बच्चों को पाल सकें। आज ये बिल्कुल ये शहरी थे हुकूमत से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। इनका ये कहना था महंगाई की वजह से बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इस पर फिर कंट्रोल किया जाए। कम अज़ कम जो अशिया खुर्द नोश की चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं, आटा, चीनी, घी, दालें वगैरह, इनको सस्ता किया जाए। हमारे ऊपर महंगाई का मज़ीद बम ना गिराया जाए। हम आगे बहुत परेशान हैं, कारोबार है नहीं। जी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे थाना सिटी पतोकी की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बेला इम्तियाज कार्रवाइयाँ। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जफर उर्फ पप्पू 2200 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिटी पतोकी की SHO आबिद महमूद चीना का कहना है मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अनासर को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इत्तला देकर इस जिहाद में महकमा पुलिस का साथ दें और शहरी का नाम पोशीदा रखा जाएगा। सियालकोट के निजी मेडिकल सेंटर में ऑपरेशन के दौरान बच्ची की पैदाइश के बाद मां जिंदगी की बाजी हार गई। लवाहिकीन का डॉक्टर्स की मुबैना गफलत का इल्जाम लगाते हुए कहना था डॉक्टर की गफलत के बाइस खातून की जान चली गई। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए इंसाफ की अपील की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की विजन के मुताबिक इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क की जानिब से जिला भर में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर इस्माइल खड़क की जानिब से आज थाना सिटी खानेवाल में खुली कचहरी लगाई जाएगी। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क की जानिब से जिला भर में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। थाने सिटी में खुली कचहरी लगाई है जहाँ पे साइलेंटों की दरखास्तों की समाप्त किया तो बात करेगा। रोजाना की बुनियाद पर आप जिला भर में मुख्तलिफ थानों में जाके खुली कचहरी लगाए, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि आम आदमी के लिए जो रिलीफ का विजन है वज़ीर आला पंजाब मतलब मरियम नवाज साहिबा का, वो इस खुली कचहरी में हम कोशिश कर रहे हैं पूरा करें। आम आदमी, गरीब आदमी हमारे पास पेश हो, बगैर रोक टोक के, बगैर किसी दरवाजे को खोले, आराम से आए और मेरे पास अपने काम का ऑर्डर दे और हम उसकी इंक्वायरी कराएं मौके पे, और हक पे है तो उसका फ़ौरन काम हो जाए। बहुत ज़रूरी है कि एप्लीकेशन सुनना और उसका काम मेरिट पे अर्जेंट कराना, यही खुली कचहरी का। इसका फीडबैक भी लिया जाता है मेरे ऑफिस से और इसका मैं रेगुलर फॉलो भी करता हूँ और SDPOs भी इसका फॉलोअप कर रहे हैं। हम सारे मिलकर एज अ टीम, SHOs, SDPOs, मेरा ऑफिस, SP इन्वेस्टिगेशन, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी खुली कचहरियाँ सक्सेसफुल हों, लोगों के मसले हल हों और उनको रिलीफ दिया जाए। सर, ये क्राइम में कमी लाने के लिए आप अफसरान के साथ मीटिंग भी रखते हैं, उसके बाद अफसरान का SHO साहब का टाइम कितना है आपके थाने में बैठने? ये SHO को यही कहा है कि आप 3 से 5 तक बैठें। 5 बजे सर्दियाँ हैं और तो आप थाने से निकलें और बाहर पेट्रोलिंग करें। बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम में बाहर होना और पुलिस की पेट्रोलिंग को चेक करना SHO की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क कहना था कि रोजाना के बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। 3 बजे से 5 बजे तक अफसरान थाने में बैठते हैं। जी, रुख करते हैं जुड़ावाला का, जहां पर वजारत दाखिला के हुक्म पर पासपोर्ट के हुसूल के लिए जिलाई शर्त खत्म कर दी गई है। इस पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद पासपोर्ट ऑफिस जुड़ावाला में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं।
मैं इस वक्त पासपोर्ट आप जड़ावाला में मौजूद हूँ। मेरे साथ अफीसर मौजूद हैं, जो यहाँ पर अफीसर हैं, उनसे हालात हाजरा के मुतल्लिक जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत ये निज़ाम वज़ा किया गया है कि वो जो जिला या तहसील का जो बंदर खत्म किया गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। गवर्नमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब कोई भी बंदा किसी भी एड्रेस का जड़ावाला पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट बना सकता है और हमने ये फैसिलिटेशन शुरू कर दी है। फ्राइडे से ये काम शुरू हो चुका है। अब ये जुरिडिक्शन खत्म हो गई है। आपको किसी का जहाँ का भी एड्रेस है आप पासपोर्ट वहाँ से बना सकते हैं। जी आपने सुना कि ऑफिस अफीसर राणा नदीम साहब ने ये कहा है कि ये जो जुरिडिक्शन है वो खत्म हो चुकी है। जहाँ कहीं का भी रहने वाला है कोई, वो यहाँ से आके अपना पासपोर्ट बनवा सकता है। जी मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान की फिजा भी आलूदा हो गई। स्मोक से बढ़ते असरात से शहरी और बच्चे मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ शेख नवीद से। धुएं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियां और भट्ठों से निकलने वाले धुएं से फिजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स में शदीद कमी का बायस बन रहे हैं। तिब्बी माहिरीन शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। सन ग्लासेज या आम सादा ऐनक लगा के रखें। बच्चों में ख़ास कर जो है ना परहेज़ की ज़रूरत है, वो खाम खा गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर मामूली किस्म की रेडनेस, सोजिश और पानी इस तरह के अलामात हों तो वो खुद भी ठीक हो जाती हैं। नहीं तो मामूली एक माइल्ड स्टीरॉयड या डीकंजेस्टेंट जिससे आंखों की सुर्खी दूर हो जाती है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। फ़िज़ाई आलूदगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, जिसकी कमी के लिए हुकूमती सतह पर बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो ये फसलों की बाकियात को ये जलाते हैं, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है। हमारे बच्चे जो बीमार हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, आँखों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। जिस हिसाब से आलूदगी है, ये फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, कूड़ा करकट और गाड़ियों की ये पोल्यूशन, फैक्ट्रियों की, कारखानों की, मिलों की, बगैर उसके हिफाजती इक़दाम के इन्होंने पोल्यूशन फैलाई हुई है, जिसकी वजह से फैलाई आलूदगी इतनी हो चुकी है कि हर दूसरा बंदा इसी बीमारी का शिकार है। ताकि शहरियों को पुरफिजा माहौल में सांस लेने का मौका मिल सके। शेख नवीद नासिर, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। जनरल बस स्टैंड ताजिरा ने प्रेस क्लब के बाहर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। यहाँ आपको बताएंगे जनरल बस स्टैंड ताजिरा ने प्रेस क्लब के बाहर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। सदर अंजुमन ताजरान लारी अड्डा चौधरी तारिक मजीद ने दीगर मुतासरीन के हमरा बहावलपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जिला इंतजामिया 2 दिन के नोटिस पर पूरे बस स्टैंड के ताजिरों को बेदखल करना चाहती है। इंतजामिया वहां इलेक्ट्रॉनिक बसों का स्टैंड बनाना चाहती है। हम 50 साल से बस स्टैंड पर कारोबार करते हैं, इतनी जल्दी कैसे दुकानें ख़त्म करें? उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया, जनरल बस स्टैंड के ताजिरान को बेरोजगार होने से बचाएं। इंतजामिया इस हवाले से ताजिरान को एतमाद मिले और बाहिमी मुशावरत के बाद फैसला करे। बहावलनगर में सूबाई कोऑर्डिनेटर पोलियो पंजाब उज़्मा करादर ने बहावलनगर के मौके पर पोलियो मुहिम का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और DHQ अस्पताल को बेहतरी लाने और मरीजों को अद्वियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। सूबाई कोऑर्डिनेटर पोलियो पंजाब ने बहावलनगर के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में जारी पोलियो मुहिम का जायजा लिया। CEO हेल्थ ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उज़्मा कारादर का कहना था, पोलियो फ्री पंजाब मरियम नवाज का ख्वाब है जो जल्द पूरा होगा। पंजाब हुकूमत एक टीम की सूरत में मूजी वायरस के खिलाफ मुतहरिक है, अवाम भी भरपूर ताउन करे। मरियम नवाज शरीफ हकीकी मायनों में साफ सुथरा और सेहतमंद पंजाब के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक स्मोक के तदराक और माहौल को आलूदगी से पाक करने का सिलसिला में पुलिस लाइन खानेवाल में शजरकारी मुहिम जारी है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से राना जावेद की इस रिपोर्ट में।
बढ़ती हुई स्मोक को माहौल को आलूदगी से पाक करके अवाम दोस्त माहौल बनाने के लिए हुकूमती इदारों के साथ साथ मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीमें भी बड़े पैमाने पर शजरकारी में मसरूफ हैं। सिटीजन फोरम के ज़ेर एहतमाम पुलिस लाइन में फलदार पौधे लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान खाड़क और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने पौधे लगाए। सिटीजन फोरम इस शजरकारी मुहिम में 2000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। हम यहाँ पर जी आज पुलिस लाइन्स के अंदर सिटीजन फोरम खानेवाल के ताउन से शजरकारी मुहिम जो एक ऑन गोइंग हमारी एक्टिविटी है और सीएम पंजाब का एक विजन है, फ्रूट ट्रीज़ का एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें डॉक्टर सुमरा उनकी टीम का और डीसी साहब का मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हैं और हमने ये इनिशिएटिव को पुलिस लाइन में इसलिए करवाया है कि ये अपना भी हिस्सा डालना चाहिए। जैसे डीसी साहब ने कहा कि जो स्मॉग का इशू है और पोल्यूशन है, तो उसका सबसे अच्छा जो तरियाक है वो दरख्त है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हर शख्स अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाए। कैमरामैन टीम के साथ राना जावेद, खानेवाल। जलालपुर भटिया में गैपको डिवीजन में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन का निजकारी और दीगर मुतालबात की मंजूरी तक तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। हाइड्रो यूनियन ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। यहाँ आपको बताएंगे गैपको डिवीजन में ऑल पाकिस्तान हाइड्रो पावर लेबर यूनियन ने वर्कर्स ने वापडा निजकारी और दीगर मुतालबात की मंजूरी तक तीसरे रोज भी गैपको डिवीजन जलालपुर भटिया में एहतजाज के लिए मुजाहिरीन ने गैपको के आला अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान हाइड्रो पावर यूनियन के वर्कर्स का कहना था कि गैपको डिवीजन में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। यूनियन अहदेदारों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज जारी रखेंगे। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे आवाम की खिदमत ही नूरानी शाहानी इत्तेहाद का मंशूर है और आवाम को घर की दहलीज पर सहूलियात देने के लिए मंशूर के तहत मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। नवानी शाहानी इत्तेहाद का इलेक्शन में किए गए वादों की तकमील तसलसल से जारी है। हल्का पीपी नवे दरिया खान की आवाम को दौरे जदीद की सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करेंगे। ये बात साबिक जिला नाज़म हमीद अकबर खान नवानी और MP अहमद नवाज खान नवानी ने दरिया खान पांचगरें शाह आलम रोड के इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उनका मजीद कहना था कि पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का अमल जो है वो दरिया खान से शुरू हुआ है। सड़कों का काम शुरू हुआ है दरिया खान से बकर, दरिया खान से करूरकोट, दरिया खान से दुल्लेवाला और सुई गैस जो है वो पहले भी बकर जिला में निवानी ग्रुप ने बड़ी मुश्किलात के बावजूद दिए जलाए। सीएम पंजाब मरीम नवाज का पहला इंतजाम है क्योंकि पिछले 5 साल मेन रोडा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उन्हें पहले एक इनिशिएटिव किया भाई पहले मेन शहरावा ठीक करो ताकि जिला तो जिला आवाम जी सफर करेंदी है उन्हें तकलीफ ना होवे। RHC को तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा दिता गया। ये बहर 127 कनाल ही पई है। ये मैं 5 सालों के कंप्लीट करा के बड़ी बिल्डिंग बना के सारी सहूलियात दिवा के बाद बात इलेक्शन और 127 कनाल तहसील हेडक्वार्टर की बिल्डिंग होवे। नवानी शाहानी इत्तेहाद ने हमेशा अपने हल्के के अवाम की फलाह के लिए मनसूबा जात शुरू किए हैं। यही नवानी शाहानी इत्तेहाद की कामयाबी का समर है। कैमरामैन मुज्तबा यासिन खोकर के साथ गुलाम यासिन खोकर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। बिहाड़ी खुर्शीद अनवर स्टेडियम में खेलों का आगाज हो गया है। जिला भर से फुटबॉल की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से बिहाड़ी शहर में भी खेलों का आगाज़ हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं तहर शरीफ गुज्जर जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं। आज ये दाता फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहेंगे इस वाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि पूरे पंजाब में फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, तमाम गेम्स का अजरा किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एक कैश प्राइज़ डिस्ट्रिक्ट विनर के लिए 1 लाख रुपया रखा गया है और सेकंड के लिए 50,000। ये बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्शन है और ग्राउंडों को आबाद करने के लिए CM साहबा का बहुत ही अच्छा ये और बिहाड़ी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं दाता फुटबॉल के साथ मिलकर। और यहाँ पर आज अभी हमारे फरजंदे बिहाड़ी MP मियां साकिब खुर्शीद साहब इस फुटबॉल का जो आज इफ्तिताह फरमाएंगे। इसी तरह ये पंजाब की खेलों में
ये जो गेम है खेलता पंजाब गेम 2024 अंडर 22, ये बड़ी खुशाइन बात है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरा पंजाब के ग्राउंड आबाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, तहर शरीफ गुज्जर साहब का यही कहना है, जो हमारे पंजाब में खेलता पंजाब है, जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से विज़न है उनका, ये विहाड़ी शहर में भी इनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, और जो कि पहला इनाम है और या दूसरा इनाम है ये भी हम खिलाड़ियों को देंगे और हौसला अफजाई भी करेंगे। जी, मसीहा फलाही ग्रुप डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिकीन में आने के लिए थैले तकसीम किए गए। सरपरस्त आला शेख ज़हूर इलाही के हमरा ब्यूरो चीफ रमज़ान करीम से गुफ्तगू है, आइए देखते हैं। जी, अपने लिए तो सभी जीते हैं जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मसीहा ग्रुप डेरा गाजी खान की जानिब से मर्द व ख़वातीन में आटे के थैलों की तकसीम की जा रही है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर मसीहा ग्रुप के सरपरस्त आला शेख ज़हूर इलाही, उनसे जानेंगे इस मौके पर वो क्या कहेंगे। आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मसीहा ग्रुप की तरफ से, मसीहा ग्रुप के तमाम मेंबरों की तरफ से अपने मदद आपके तहत आज आटा तकसीम हो रहा है, और इसी तरह गरीब आवाम के लिए मसीहा ग्रुप जो कुछ करेगा भरपूर कोशिश करता रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कुछ गरीब फलाई काम में मसीहा ग्रुप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और गरीब आवाम के काम आए। और इसी तरह मसीहा ग्रुप चुपचाप भी बहुत से काम कर रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह करता रहेगा। और इनका कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत ये आटे के थैले तकसीम कर रहे हैं और इसी तरह की खिदमत करते रहेंगे। जी, कलर्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तकरीब हल्फ बर्दारी वकला बार एसोसिएशन के सदर मियां अतर बारी एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी अजीम एडवोकेट ने कलर्स बार एसोसिएशन की नौ मुंतखब बॉडी से हल्फ लिया। यहाँ आपको बताएंगे कलर्स बार एसोसिएशन हारूनाबाद के साबिक सदर मोहम्मद आजम गौरी और साबिक जनरल सेक्रेटरी राना अरशद इकबाल के नामजद उम्मीदवारों के कामयाब होने पर हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वकला बार एसोसिएशन के सदर मियां अतर बारी एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी अजीम एडवोकेट और साबिक बार एसोसिएशन के सदर पीटीआई के सरगर्म रहनुमा चौधरी आजम अली अतर एडवोकेट ने कलर्स बार एसोसिएशन की नौ मुंतखब बॉडी से हल्फ लिया और नौ मुंतखब बॉडी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकपतन में मुसल्ला डाकुओं का घर पर धावा, अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटते रहे। डाकू नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। यहाँ आपको बताएंगे पाकपतन के नवाही इलाके आबादी कादिराबाद में डाकुओं की घर में लूट मार। 4 नामालूम डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी, जेवर और दीगर सामान लूट लिया। डकैती का वाकया पाकपतन के थाने सदर की हुदूद में पेश आया। मुल्जिमान असलाह के जोर पर लूट मार करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी गंदम की काश्त का आगाज हो चुका है। इमसाल चिश्तिया में 1,98,130 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। यहाँ आपको बताएंगे महकमा ज़राअत की फील्ड में टीम की गंदम की बरवक्त काश्त मुकम्मल करने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई में मसरूफ़ अमल हैं। काश्तकारों को कहा जा रहा है गंदम की भरपूर पैदावार के लिए ज़मीन की तैयारी बुनियादी अहमियत का हामिल है। मुजफ्फरगढ़ में टारगेट किलिंग के दौरान कत्ल होने वाले सहाफ़ी अशफाक सियाल कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त आई है। थाना सिटी पुलिस टीम ने कत्ल केस में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में 6 माह कबल टारगेट किलिंग के दौरान कत्ल होने वाले सहाफ़ी अशफाक सियाल केस में अहम पेशरफ्त आई। थाना सिटी पुलिस टीम ने सहाफ़ी कत्ल केस का सुराख लगाकर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सैयद हसनैन हैदर DPO ने सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी अजमल खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि सहाफ़ी अशफाक सियाल को मंसूबा बंदी करके कत्ल किया गया, जिससे तमाम साजिशों को पुलिस टीम ने बेनकाब कर दिया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तमाम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान करीबी रिश्तेदार, जबकि 1 मुल्जिम को डेरा गाजी खान से बुलवाया गया और सीमेंट फैक्ट्री में मुलाजिम समर सियाल ने अपने साथी रमजान के साथ मिलकर गोलियां मारी, जबकि नासिर सियाल और चांद सियाल ने सहूलतकारी करते हुए असलाह और गाड़ी भी फराहम की।
सादकाबाद में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रहीमाबाद में अगवा की वारदात नाकाम बना दी। एक डाकू मारा गया, मुलजिमान के साथी आम के बागात में फरार हो गए। यहाँ आपको बताएंगे पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन, एक डाकू हलाक हो गया। शनाख्त खतरनाक डाकू शाहमुराद लठानी के नाम से हुई। कब्जे से कलाशनकोफ मुतादिद गोलियां बरामद कर ली गई। हलाक डाकू दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, डकैती, भत्ताखोरी और पुलिस पर हमलों समेत मुतादिद संगीन जराइम में मुलविस थे। पुलिस को मतलूब था ये मुजरिम। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।